इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम 3 ग्रह जो आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ये तीनों ग्रह जो हैं 1 महीने के भीतर में ही घटित होने जाने हैं और 5 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में ही ये 3 ग्रह होने वाले हैं, जिसमें से 5 जून का जो चंद्रमा का ग्रहण आ रहा है और 21/6 का सूर्य ग्रहण आ रहा है। 5 जुलाई 2020 को फिर चंद्रमा ग्रहण आया है। और क्या ये तीनों ग्रहण हमारी धरती के लिए या मानव जाति के लिए प्रभावशाली हैं? क्या भारत के लिए ये कैसे हैं? इसके ऊपर आज हमने काफ़ी बैठकर कैलकुलेशन करी और हमें कुछ तथ्य और रिज़ल्ट डाटा के हिसाब से हमने इसके ऊपर निकाले हैं। भारतवर्ष की अगर बात करें तो कर्क राशि की कुंडली है और चंद्रमा ग्रहण जो है 5 जून को ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियन राशि में चंद्र ग्रहण आ रहा है। हालांकि भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा 5th हाउस में रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और यह राशि का भी लॉर्ड है। चंद्रमा राशि का लॉर्ड जब नीच का ऊपर से ग्रहण हो तो 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण जो है उसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जो उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो पानी के रूप में, जल प्रलय के रूप में उत्पन्न होती हैं। समुंदर का पानी एकदम से बढ़ जाना या सुनामी आ जाना और बारिश इतनी ज़्यादा, तूफान आदि से बाढ़ भी अचानक से ये कारण बनती है, क्योंकि मून का जो जब भी ग्रहण आता है तो पानी से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर चंद्रमा को ग्रहण आ रहा है तो बाकी ग्रह की पोजीशन भी देखी जाती है। खाली एक ग्रह से ये नहीं कंक्लूड किया जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पहले वाले ग्रहण का जो गुरु की पोजीशन है वो शनि के साथ वक्री होकर दोनों भारतवर्ष की कुंडली में 7th हाउस पे चल रही है और बुध राहु की पोजीशन 12th हाउस में चल रही है। सूर्य शुक्र की पोजीशन लाभ भाव में चल रही है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। चंद्रमा और सूर्य का जो आपस में समसप्तक योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा सूर्य को देख रहा है। ये भारतवर्ष की कुंडली के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जो ग्रहण है ये बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है, क्योंकि 5 जून को ये जो ब्रह्मांडीय घटना होने जा रही है चंद्र ग्रहण की, और भारतवर्ष की राशि भी चंद्रमा से रिलेटेड है, तो भारतवर्ष का 5th हाउस में ये ग्रहण आ रहा है और सूर्य और चंद्रमा का जो आपस में मिलन हो रहा है, यानी कि जो एक स्पीकर के तौर पे भारत का जो व्यक्तित्व बढ़ने वाला है पूरे वर्ल्ड में, वो आगे चलकर इस ग्रहण की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आएंगी वो काफ़ी पॉजिटिव भारतवर्ष की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है इसमें। और अगर हम जैसे राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के अंदर बहुत फेयर फैक्टर आ रहा है कि हमारी राशि में ही ग्रहण आ रहा है। तो राशि में ग्रहण आने का मतलब ये नहीं होता कि राशि वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई बार ग्रहण जो है वो योग कारक भी बन जाता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है। वो कैसे देता है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, डरने की बात नहीं है। जब भी ग्रहण का टाइम होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली, मैं ये उनका मिथ दूर करने जा रहा हूँ। जब भी ग्रहण का पीरियड होगा आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि वृश्चिक राशि के लगन में, राशि में ही ये ग्रहण होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपका सचेत रहना, और डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बुध और राहु आपका अष्टम में चल रहे हैं और चंद्रमा राशि में होगा। आपको मजबूती किसको देनी है? चंद्रमा को देनी है। आप चंद्र के मंत्रों का उस समय अगर आप जाप करेंगे तो आपका 9th हाउस जागृत हो जाएगा। 9th हाउस जो होता है वो धर्म का, भाग्य का होता है और भगवान शिव के साथ भी
नाइन्थ हाउस आपका माना जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का नाइन्थ हाउस जो है वो कर्क राशि बैठती है। और बाकी वृश्चिक राशि वालों के तीसरे भाव में आपके शनि और गुरु अच्छे चल रहे हैं और आपके राजयोग प्लैनेट के रूप में कार्य कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहण जो है इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। अगला जो ग्रहण है 21 से 2020 को वो सूर्य ग्रहण आ रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें 6 ग्रह जो हैं वक्री रहेंगे। ये भारतवर्ष की कुंडली में जो ग्रहण आ रहा है ये 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस में 21 जून के बाद जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो आगे चलकर 40 डेज में आएगा। इसकी जो अल्ट्रा वायलेट किरणों का जो प्रारंभ होगा वो 40 दिन के बाद शुरू होगा। और ये एक, क्योंकि सूर्य एक अंगारक हॉट प्लैनेट माना जाता है, और यहाँ पर जो इफेक्टेड प्लैनेट्स होंगे वो बुध भी होगा इस ग्रहण में, चंद्रमा भी होगा, और क्योंकि सूर्य राहु के साथ जहाँ बैठा होगा 12th हाउस में, और केतु 7th हाउस में, 6th हाउस में यहाँ पे ट्रांजिट करेगा। तो ये वाले प्लैनेट ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। लेकिन भारतवर्ष की कुंडली से ये 12th हाउस से छठे भाव को देख रहा है कि जो रोग की उत्पत्ति को कम करेगा, यानी कि ये जो वायरस का जो इम्पैक्ट है इसके लिए योग कारक ये ग्रहण सिद्ध होने वाला है। लेकिन ब्रह्मांडीय अगर वर्ड की गणना करें तो उसमें जो आपस में जो टकराव हो रहा है देशों का, वो इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन ये नहीं है कि इसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वार के रूप में या बहुत बड़ी ऐसी कोई घटना हो जाए एकदम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर सेव करेगा। जुपिटर 30 तारीख को इमीडिएटली, यानी कि 10 दिन बाद ही मकर राशि को छोड़ते हुए धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो आवाम को चलाने में इसका सहायक होता है। तो गुरु इसको संभाल लेगा। गुरु सीधी मिथुन राशि पे जो ग्रह बैठे हुए हैं उसको देखेगा, और उसको गुरु एक ऐसा प्लेनेट होता है, जैसे सपोज करो कि दो इंसानों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है और बीच में एक मीडिएटर आ जाता है जो कि एक साधु है, संत है, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी से दोनों को समझाता है और मामला शांत कर देता है। लेकिन सूर्य ग्रहण जब भी आता है तो आगजनी की दुर्घटनाएं बड़ी होती हैं, और 6 ग्रह जब बकरी चल रहे हैं तो अर्थक्वेक वगैरह लाजमी है। धरती है, ये मूवमेंट हो रहा है धरती में, तो ये नेचर कैजुअलिटीज़ जो होती हैं ये कुदरती आती हैं। तो इसको गणना बहुत ज़्यादा डीपली गणना जो अर्थक्वेक की होती है ये कोई भी नहीं कर सकता है इसमें कि कब आएगा, कितने बजे आएगा। हाँ, ये बता सकते हैं कि ये आ सकता है, सप्ताह में आ जाता है, लेकिन ब्रह्मांडीय घटना को कोई भी इसमें एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं बता सकता है। सिर्फ ज्योतिष को आप ज्योतिष के नज़रिए से ही देखें तो बेटर रहेगा। अब तीसरा जो ग्रहण जो है वो 5 जुलाई को 2020 को आएगा, वो भी चंद्रमा ग्रहण होगा। उस समय जो ग्रहों की पोजीशन होगी, चंद्रमा गुरु के साथ, केतु के साथ धनु राशि में होगा। ये ग्रहण भी बहुत इफेक्टिव अच्छा है मानव जाति के लिए। कारण ये बताता हूँ, क्योंकि गुरु चंद्रमा का यहाँ पर गज केसरी योग भी रहेगा। केतु इस स्पिरिचुअल ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। अगर चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को जो आने वाला है उसमें गुरु के साथ बैठेगा, ये एक आध्यात्मिक चीज़ों को बढ़ाएगा। हमारी जो सोच है उसमें बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। भारतवर्ष के कुंडली में जो छठे भाव में लग रहा है, जो कि शत्रुओं के ऊपर विजय दिखा रहा है, भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा ये साइन दिखा रहा है। बाकी थोड़ा बहुत जो चंद्रमा का ग्रहण का असर, जो दोनों 5 जून और 5 जुलाई का असर है, वो पानी के रूप में आएगा। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के रूप में या अनएक्सपेक्टेड रेन है। वो वैसे भी राहु का ईयर चल रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये ब्रह्मांडीय घटना इस साल होनी है, इसको आप रोक नहीं सकते। और ये जो नेचर में जो बदलाव आ रहा है, आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में भी बारिशें इतनी हो रही है कि लू अगर आपकी 4 दिन रही है तो उसके बाद इतना अच्छा मौसम हो गया है कि कूलर एसी भी बंद करने पड़ रहे हैं, इतना ठंडा मौसम हो गया है, इतना चेंज आया क्लाइमेट में। तो ये कुदरत है। कुदरत अपना जब भी कोई चीज़ क्लाइमेट चेंज लाती है
तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है बॉडी पे। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर एक ग्रह का प्रभाव है तो बाकी का भी होगा। ये जो क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी एक तर्क है, लॉजिक है, जो कि इसके पीछे शनि का भी रोल काफ़ी बनता है। ये जो मौसम में बदलाव आ रहा है, क्योंकि शनि जो है वो एक ऑर्बिट रिंग है शनि की, जिसमें मिलियन ट्रिलियन मून्स माने जाते हैं। सैटर्न इज़ ए वेरी कोल्ड प्लैनेट, यानी कि ठंडा प्लैनेट माना जाता है ब्रह्मांड में। और शनि जो है वो अपनी ही राशि में चल रहा है। तो इधर का मौसम उधर और उधर का मौसम इधर अर्थ में ये ट्रांसमिट करेगा। ये 5 साल में आप देखेंगे कि धरती के अंदर जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती थी वहाँ गर्मी कम होती चली जाएगी, और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती थी वहाँ पर भी आप देखेंगे कि मौसम जो है कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये ब्रह्मांडीय घटना होने वाली है आगे चल के, क्योंकि 5 साल शनि रहेगा अपने स्वयं की राशि में, तो ज़बरदस्त मौसम में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये कुदरत है, कुदरत अपने आप को रिबूट कर रही है धरती। बाकी जो ग्रहण का असर है, ये जो है सूर्य इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। चंद्रमा ग्रहण इतना इफेक्ट नहीं है। सूर्य को भी ग्रहण को अच्छा पॉजिटिव बनाने के लिए, अपनी फेवर करने के लिए आप उस दिन अपने किसी भी, जैसे अगर आपने गुरु दर्शना ली हुई है तो आप उसका नाम का उच्चारण कीजिए। ग्रहण के टाइम में बड़ी पावर मिलती है। आप कुछ भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग, कुछ भी एनीथिंग यू लाइक, एनी गॉड, तो अपने अपने भगवान का उस ग्रहण के समय में अगर आप जाप करेंगे तो नेचुरल तौर पर आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा और आपके अंदर एक शक्ति का संचार होता है। और दान पुण्य करने से जो होता है, हमारा जो ग्रहण होता है, जैसे कुंडली में जिनके ग्रहण बैठे होते हैं, सूर्य ग्रहण है अगर जन्म कुंडली में, और चंद्र ग्रहण आपकी जन्म कुंडली में भी है, तो तुला दान दीजिए। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ये हर साल ये ग्रहण आने ही आने हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये रोटेट होना ही होना है। तो इनके पॉजिटिव चीज़ों के तरफ आप जाइए, नेगेटिव चीज़ों को छोड़िए। पॉजिटिव क्या है, जो मैंने बताइए कि ग्रहण के टाइम पे अगर आप पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, उससे क्या है कि आपके जो शक्तियाँ आपको ऊपर से यूनिवर्स से मिलती हैं, वो आपको अनसीन जो पावर होती है उसका इम्पैक्ट आपको आगे चलकर मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स पे डालिए और शेयर भी करिए। नमस्कार।